हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपके रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस है, क्या सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में, क्या करना ज़रूरी है आपको, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, आपके स्पिरिट एनिमल कौन से हैं और कौन सी दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है, क्या मैसेज है आपके पर्सन के और आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं आज इस टॉपिक के ऊपर। फिर मैं चाहती हूँ कि आज मैं इस टॉपिक के ऊपर फोकस करूँ और कल फिर देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। अगर पॉसिबल है ये टॉपिक अगर हो जाता है जल्दी तो आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये टॉपिक भी मैं आज ही ले लूँगी। तो चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको क्या करना लेना नहीं है। सेफ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। हमेशा की तरह इसको सेफ गाइडेंस तक ही रखें। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी रिलेशनशिप में ब्लॉकेज, क्या चल रहा है रिलेशनशिप और आपके रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है और आपको क्या करना ज़रूरी है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो उनके रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस है या फिर क्या सोल्यूशन आप इनको देना चाहेंगे, क्या सिचुएशन चल रही है। तो हमेशा प्लेन में प्लीज़ गाइड कीजिएगा। यहाँ पे अगर आपके पर्सन की भी कुछ एनर्जी आती है तो वो भी मैं आपको बोलूँगी डेफिनेटली। जितने मैसेज आते हैं मैंने जो टॉपिक पूछे उसके रादर दैन तो वो भी दिखूँगी। सेपरेशन बहुत चल रहा है आप दोनों का। सैड है, बहुत मिस कर रहे हैं आप भी और वो भी। आप दोनों को आप ही के बारे में इस वक्त बहुत सोच रहे हैं। फ्यूचर को लेकर काफ़ी अनश्योर है। आप दोनों की रिलेशनशिप में ये पड़ाव चल रहा है आजकल। और देखते हैं, इतने से तो नहीं होगा, हमने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे है ना। बहुत अच्छे लगे मुझे डेक, तो जैसे आ जाए वैसे। मैं दोपहर से ट्राई कर रही थी रीडिंग के लिए, मेरा जमा ही नहीं। जी टॉकिंग, पहला कार्ड सेपरेशन का है, बॉटम ऑफ द डेक टॉकिंग। बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैसेज का वेट कर रहे हैं आप भी और ये भी। टेक्स्ट कॉल आपको आ सकता है, किसी को मेल भी आ सकता है। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग इन यू। अगर ये आपके कोई क्रश है, आप क्रश को लेकर भी ये बात देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो यस वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब इनिशिएट हो चीज़ों की। चलिए, अगर ये आपके क्रश है, आपने अब तक ज़्यादा बात नहीं की है तो ये भी पर्सन मुझे लगता है कि डेटिंग पे जाना चाहते हैं और ये आपके अपने ही पर्सन है सॉरी गाइस, जिनके साथ आपका सेपरेशन मोड चल रहा है। तो देखिए, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस वक्त तो काफ़ी मिस कर रहे हैं। बहुत जल्द ये एक नए फेस के साथ आपके लाइफ में दोबारा आएंगे। ये प्लान कर रहे हैं डेटिंग के, ये सेट कर रहे हैं कोई डेट, ये आपको लेकर कहीं बाहर घूमना जाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है तो आपको अपने आपके दोनों के बीच में, आपके दोनों के रिलेशनशिप में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो आप दोनों को एक डेट प्लान करना चाहिए। वहाँ पे एक टाइम एक दूसरे को देना चाहिए, वहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। एडिक्शन, आजकल आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है, काफ़ी पॉसेसिव हो गया आपको लेकर, ऑब्सेशन इनका बढ़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ा ब्लॉक आप दोनों की रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन। इसके वजह से शायद आपने या तो दूरियां बनाई हैं, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस से होती है कि कोई भी ज़्यादा बात की एडिक्शन हो ना तो ये चीज़ें वैसे भी ठीक होती नहीं। आपकी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है सेकंड वाले पार्टनर को लेकर, अपोजिट पार्टनर को लेकर, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है और अपने हद में, अपने कंट्रोल में ही रखना चाहता है। और ऊपर से उनको एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, वो गंदी वाली एडिक्शन। या फिर आजकल
इनको कोई एडिक्शन लग गई, बहुत ज़्यादा ये कर रहे चीज़ें, दोनों बात आ रही हैं। गोल्डन मिरर, सेल्फ ऑब्सेस्ड, नार्सिसिस्टिक, वन साइडेड रिलेशनशिप था ये, यस। अब ये किसके ओर से, एक ही पर्सन ने ये रिश्ता निभाया है। अब आपके पर्सन एडिक्शन, डेविल की एनर्जी मुझे लगी थोड़ी, एडिक्शन की वाली बात है। और ये टावर वाली बात लगी, सेपरेशन का जो है वो टावर वाली बात लगी। और ये 3 ऑफ कप वाली एनर्जी मुझे लगी। तो देखिए, एक आपका रिलेशनशिप काफ़ी कार्मिक, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक रहा है पर्सन, क्योंकि ये अपने बारे में सोचने वाले पर्सन रहे हैं। रिलेशनशिप का सेकेंड वाला बहुत बड़ा ब्लॉकेज, फर्स्ट तो एडिक्शन ही हो गया, ऑब्सेशन, पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन, कंट्रोलिंग, डोमिनेशंस, एडिक्शन, एंड उसके बाद ये नार्सिसिस्टिक इनका नेचर। और ये रिलेशनशिप आप ही ने निभाया है बिकॉज आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते थे। एंड देन हीलिंग हार्ट, यहाँ पे हीलिंग तो चल रही है या फिर हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से छुटकारा चाहिए तो आपको हीलिंग लेनी ज़रूरत है। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है और ये हटने का नाम नहीं ले रही, या तो टॉक्सिसिटी हटाने के लिए कोई हीलिंग लो, या तो इस रिलेशनशिप से बाहर जाने के लिए कोई हीलिंग की आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हार्ट चक्रा के ऊपर रिलेशन, क्योंकि फ्री होना ज़रूरी है, या तो टॉक्सिसिटी से या तो टॉक्सिक पर्सन से। असेंडिंग, देखिए आपकी रिलेशनशिप में या तो ये चीज़ें हो गई हैं अब तक, आप इस फेज़ में कि हीलिंग के फेज़ में आप चल रहे हैं आजकल। तो देखिए चीज़ें, ऑब्स्टेकल अब धीरे धीरे क्या हो रही है ना, हट रही हैं, धीरे धीरे आप भी चीज़ें सीख रहे हैं। और एक न्यू फेज़ आपकी रिलेशनशिप में आ रहा है या तो फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें कहाँ से चेंज हो रही है, यहाँ पे चीज़ें हीलिंग, हार्ट चक्र का हीलिंग के बाद चेंज हो रही हैं। तो गाइडेंस क्या है, यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है ताकि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए और आप भी प्रिपेयर हो जाए फिर से यूनियन के लिए और आपके पर्सन के लिए। एक असेंडिंग एनर्जी तो आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गई है। वैसे गाइस, गर्ल विद स्नेक की बात है, यहाँ पे कोई फीमेल है वो बहुत नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक लोगों से घिरी हुई है। अगर ये आप मेल देख रहे हैं तो आपके स्पाउस जो है फीमेल हैं, जिनके सराउंडिंग कुछ ऐसे लोग हैं, अभी इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग्स, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो इनके फैमिली हो सकती है। तो ये काफ़ी टॉक्सिक लोग हैं जिसके वजह से ये आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रही। इनके सराउंडिंग कुछ ऐसी बाउंड्रीज है जो इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। हैमर की बात में बोलूँ तो यस, इस रिलेशनशिप को वापस रिबिल्ड करने की ज़रूरत है, फिर इसे डेवलप करने की ज़रूरत है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा दोनों को, आपको भी और उनको भी। नॉट इनफ की बात यहाँ पे आ गई, फ्रस्ट्रेट कोई हो गया इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। और बात इसके लिए कि किसी का बहुत ज़्यादा फियर हो, आपका फियर हो सकता है और आपके पर्सन का ईगो हो सकता है। जेलसी है, आपके पर्सन शायद जेलस भी होते हैं आपसे ज़्यादा, ये भी बात हो सकती है। अब आपका या तो वो क्या बोलते हैं ना, आपका पोजीशन अच्छा हो जॉब में, करियर में, लाइफ में, इनसे बेहतर हो। आपके पर्सन देखिए गाइज, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेल्फिश बहुत है, ये अपने ही सराउंडिंग रहते हैं, इनको ज़्यादा एडजस्टमेंट करना अच्छा नहीं लगता इनको, ये आप ही करो। आपके हिस्से का भी एडजस्टमेंट नहीं, इनके हिस्से का भी एडजस्टमेंट आप करो और आपका भी एडजस्टमेंट आप ही करो, ऐसा है। ये ना उठने के लिए रेडी, ना अपने आप को बदलने के लिए रेडी है, इनको कुछ करना नहीं है। तो ये होता है बहुत ही एक घुटन वाला रिलेशनशिप हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आप हो गए हैं अब इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वैसे निभा तो आप ही रहे हैं, आपके पर्सन की ओर से तो मुझे कोई चीज़ लग नहीं रही। सिडक्शन, मुझे लगता है आपके पर्सन का नेचर बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस है, एक से ज़्यादा लोगों से आपके पर्सन हमेशा डेट करते हैं, इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, टेम्पटेशन की एनर्जी आती, हुकिंग अप कल्चर है आपके पर्सन का, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आप दोनों की रिलेशनशिप में होना, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज आप दोनों की रिलेशनशिप में है।
देखिए अभी इसमें सारी बातें आ गई, आपके पर्सन की भी एनर्जी, इनकी हालात, इनकी सिचुएशन, उनकी ओर से आने वाले ड्रॉबैक्स, आपके रिलेशनशिप में होने वाले ऑब्स्टेकल्स। अब इनको एक बार फिर से क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। सेपरेशन को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हाँ जी, अब सेपरेशन क्यों हुआ है ये तो दिख ही रहा है, मिस होना, अपने आप को काफ़ी अकेला पाना, ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि अब यहाँ पे किसी का मैरिड रिलेशनशिप है, उसमें कुछ चीज़ें चल रही, क्या डिवोर्स वाली बात चल रही, शायद किसी का मैरिड कपल है वहाँ पे डिवोर्स वाली बात चल रही है, या फिर डिवोर्स के बाद किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ आ चुकी हैं, ये चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। बात डिवोर्स तक गई है, रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया है। बट क्या है ना, ये अकेले में अब इनको अकेलापन सहा नहीं जा रहा है। गए तो बड़े ताव से थे, बट वहाँ जाके समझ में आ रही चीज़ें कि भाई बर्डन इतना बढ़ गया कि ले के बर्डन उठा उठा के मर न जाओ कहीं, ये चीज़ें हो रही हैं। और शायद फाइनेंस की भी दिक्कत चल रही है। तो सेपरेशन मोड जो ख़त्म करना है, ड्यूटीज़ आपकी उठानी है, जस्टिस आपको देना है। जी हाँ, आपको कॉल आ सकती है आपके पर्सन से डेट पे जाने के लिए। यहाँ पे अगेन रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की बात आ रही है। डेट के लिए आपसे बात हो सकती है इनसे। जैसा नहीं है तो आपको एक डेट इनके साथ अरेंज करनी चाहिए ताकि मसले ख़राब हो जाए। आप दोनों में झगड़े इसी वजह से होते हैं, आपके पर्सन का एडिक्टिव नेचर, इनका वो जो नेचर है ना, यही मैंने बोला था कि ये चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है। आप एग्री होते नहीं हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं आपके पर्सन के, इस वजह से कंट्रोल करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं आपके पर्सन, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है ना कि डिबेट शुरू हो जाते हैं आप दोनों में, फिर डिबेट होते होते कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, फिर झगड़े हो जाते हैं, बात ईगो पे चली जाती है और एक दूसरे का ईगो आप दोनों क्लैश कर देते हो। गोल्डन मिरर की बात बताएंगे। जी हाँ, टावर मोमेंट तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप को एक ही बार बार निभाया जा रहा था, और आप जिससे डील कर रहे हैं अगर ये कहीं और मैरिड हैं तो शायद उन्होंने इसी वजह से भी आपको एक टावर मोमेंट दिया है, और ये रिलेशनशिप आप भी निभा रहे थे। मुझे यही बात बार बार आ रही है कि आपका रिलेशनशिप इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप है और इन्होंने ब्रेक करके चले गए हैं। तो यही आप एक तरफा आप इस रिलेशनशिप को, इस मैरिज को निभा रहे हैं। ये कहीं और मैरिड है तो उनको वहाँ पे जाने का सबसे बड़ा अच्छा रीज़न है कि इनकी ऑलरेडी एक फैमिली है। तो ये रिलेशनशिप आप ही निभा रहे थे, अब निभा आप रहे थे और कंट्रोल वो कर रही थी। तो ये चीज़ें थोड़ी फ्रस्ट्रेट होने वाली आपको आजकल लग रही है। हीलिंग हार्ट को क्लैरिफाई कीजिए जी। हीलिंग हार्ट को देखिए, 3 ऑफ सोर्स, हार्ट ब्रेक की एनर्जी से निकल गए हैं, और ऐसा नहीं है तो निकलना चाहिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है शायद ही, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मुझे लगता है आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में कोई नार्सिसिस्टिक थर्ड पार्टी है, जिससे निजात ना आपके पर्सन को मिल रहा है, ना आपको इस रिलेशनशिप में न्याय मिल रहा है। इसकी वजह से चल रहा है सेपरेशन, इसकी वजह से चल रही है कॉन्फ्लिक्शन। बट अब हीलिंग हो रही है, हार्ट चक्र की हीलिंग, या तो आप कर रही हैं किसी से इनकी, या तो इनकी हीलिंग तो हो रही है। बट ये हीलिंग की वजह से मुझे लगता है यूनियन होता हुआ दिख रहा है। ट्विन फ्लेम का ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे भी यूनियन होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आ रही है। असेंडिंग को वेरीफाई कीजिए, असेंडिंग को। जी हाँ, सेपरेशन मोड चल रहा था, अब धीरे धीरे उसमें आ रहा है सुधार। ये पर्सन आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स फैमिली बनाने के लिए। अब दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो या फिर नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप रहा हो, बातें नहीं हो रही थी, इसके वजह से दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, एंजाइटीज़ हो रही थी, किसी के हेल्थ इशू भी चल रहे थे। तो हेल्थ में सुधार आ रहा है, रिलेशनशिप में भी अच्छी खासी मूव आ रही है। गर्ल विथ स्नेक, जी हाँ, यहाँ पे चीज़ें क्लैरिटी आपको भी है। और दो सिचुएशन हैं अब जिनसे डील कर रहे हैं, उनके लाइफ में 2 सिचुएशन है। इस वक्त वो अपने हालातों से गिरे हैं, दैट्स वाई ये आपके लिए इतने फास्टली अवेलेबल नहीं हो सकते, और आपको इन बातों की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये आपको भी बोला जा रहा है कि आप भी इनको थोड़ा एडजस्ट कर लें। मेरे की बात बताइए मुझे। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में लगाई तो इनके सराउंडिंग कुछ टॉक्सिक लोग हैं जिन्होंने इनके और आप दोनों के बीच काफ़ी बाउंड्रीज ला के रख दी। दैट्स वाई दोनों में कोई एक स्टार्ट नहीं हो रही है। हैमर को क्लैरिफाई कीजिए इंडियन, हैमर को क्लैरिफाई किया यहाँ पे
यहाँ सबसे और ज़्यादा चीज़ें क्या है, हटाना क्या ज़रूरी है। जो ऑप्शन है ना, अननेसेसरी ऑप्शन है आपके दोनों के रिलेशनशिप में, जो आप दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन कर देते हैं और जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट आपको भी मिलती है, आपके पर्सन को भी मिलती है। और इसकी वजह से कभी आप चले जाते हैं इस रिलेशनशिप से, कभी आपके पर्सन चले जाते हैं। तो इसको, ये जो ऑप्शन है ना, उनको तोड़ना ज़रूरी है, आप दोनों के रिलेशनशिप से हटाना ज़रूरी है। इनके ऊपर हैमर मार मार के भगा दो इनको। नॉट इनफ को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, नॉट इनफ की बात आ रही है। टेम्परेंस, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेशन आपकी हो रही है, थोड़ा शांत रहो। फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो रही क्योंकि चीज़ें पॉज हो गई, रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा है। ज़रूरत क्या है यहाँ पे, बैलेंस होने की ज़रूरत क्या है यहाँ पे, हीलिंग की ज़रूरत क्या है यहाँ पे, मेडिटेशन की, पीस में आने की, सरेंडर टू गॉड होने की। सिडक्शन को क्लेरिफाई कीजिए। सिडक्शन को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स। जी हाँ, आपके पर्सन के जो फ्लर्टिशियस नेचर होता है ना, बहुत ज़्यादा लोगों से डील करना, फ्लर्टिशियस ऐसे कम्युनिकेशन करना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। जी हाँ, बट ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा आपका। थोड़ा हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, आपको भी और उनको भी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ब्लॉकेजेस ला रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, और कौन सी प्रॉब्लम थी मैंने ये भी आपको बता दी है। तो चलिए अब देखते हैं आपके कौन से स्पिरिट एनिमल आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको क्या संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल प्लीज़ आई है, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो उनके कौन से स्पिरिट एनिमल्स इनको अपनी पावर दे रहे हैं, या फिर इनसे कौन से स्पिरिट एनिमल की पावर जुड़ी हुई है। शायद ये जान नहीं पा रहे, तो ये शायद एक्नॉलेज कर पाएंगे इस माध्यम थ्रू। आजकल आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखती है क्या? बटरफ्लाई स्क्वायरल बहुत ज़्यादा दिखती है। फ्रॉग दिख रहे हैं आपको, ये आपके स्पिरिट एनिमल है जी। तो फ्रॉग आपके लाइफ में क्या ला सकते हैं? स्पिरिट एनिमल आपसे जुड़ते हैं तो फ्रॉग क्या लाते हैं ना, फ्रॉग आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। आपको संदेशा क्या दे रहा है आपका ये स्पिरिट एनिमल? आपको ये संदेशा दे रहा है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एम्प्रेस चेंज। पास्ट को छोड़ दीजिए, अपने अंदर बदलाव लाइए, और जो बदलाव आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ आर क्लोज एट हैंड, आपके बिल्कुल करीब है अपॉर्चुनिटी। होप इनटू दिस न्यू डे विथ जॉय। जी आपको ये जो नया दिन आ रहा है आपके लाइफ में जॉय लेकर, उसका आपको क्या करना है? वेलकम करना है। अपॉर्चुनिटी आपके बिल्कुल पास में है, बट अपॉर्चुनिटी तक आप क्यों नहीं जा रहे? बिल्कुल एक हाथ की दूरी पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट मिल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि आप पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, तो उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। एबेंडेंस एंड गुड फॉर्चून अवेट यू। आपके लाइफ में आपके स्पिरिट एनिमल आपको मैसेज लेके आ रहे हैं कि आपके लाइफ में एबेंडेंस एंड गुड फॉर्चून आपका वेट कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं ना, ताला लगा के बैठे हैं, आप इनको एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। ब्लैक टाइगर, ओल्ड सोल, आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल है शायद। ब्लैक टाइगर, ब्लैक जगॉर सॉरी, टाइगर क्यों बोल रही भाई, किसी का टाइगर भी है शायद। वॉक थ्रू लाइफ विथ कॉन्फिडेंस एंड ग्रेफ, शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको कॉन्फिडेंस लाना है। बिल्कुल ग्रेसफुली आपको अपनी लाइफ जीनी है। कॉन्फिडेंस कम होती है तो ये चीज़ें होती है गाइस। जो चीज़ें आसानी से मिल सकती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो। यू हैव पावर फ्रॉम बियॉन्ड द वर्ल्ड, आपके पास वो अलौकिक शक्तियाँ है ना, शायद इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। फोकस ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट, यू कैन क्रिएट योर ड्रीम्स। जी हाँ, मैजिशियन की एनर्जी है। आपके गोल के ऊपर फोकस कीजिए, और जो पाना चाहते हैं उसको पाने की क्या करना है, अपने सपने को कंप्लीट करने की एनर्जी आप में है और आप कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, अपने गोल के ऊपर फोकस होना। यूनिकॉर्न की, किसी किसी को यूनिकॉर्न की एनर्जी है, किसी किसी का स्पिरिट एनिमल यूनिकॉर्न है। तो यूनिकॉर्न आपको देते हैं एनर्जी, यूनिकॉर्न देते हैं आपको मैसेज।
अब हो सकता है कि आप ड्रीम में यूनिकॉर्न, बटरफ्लाई, फ्रॉग, ब्लैक जगार, ये सारे लोग, ये एनिमल आप देखते हैं। तो ये स्पिरिट एनिमल ना जुड़कर आपको ये संदेशा देना चाहते जो मैं आपको आज बोल रही हूँ। यू आर सॉवरेन ऑफ द सीन एंड अनसीन वर्ल्ड्स, द मैजिक ऑफ लव सराउंड्स यू। जो आपके प्यार की जादू तो आपके सराउंडिंग है भाई, आप नहीं जान पा रहे हैं। ब्यूटी ट्रांसफॉर्म्स यू, लिसन टू द स्पिरिट ऑफ लाइट। ये आप नहीं सुन रहे। तो आपके अंदर की जो ब्यूटी नहीं, आपको कितना बदल सकते हैं आपको खुद को नहीं पता। ब्यूटी कहाँ पे है? हीलिंग से मिलती है ब्यूटी। हीलिंग से जान पाते हैं क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, कौन से एनिमल है। अबैंडन द डार्कनेस। जी हाँ, ये जो एनिमल यूनिकॉर्न, ये आपके लाइफ से सारे अंधेरा हटा देंगे। आप खुद भी ये चीज़ें कर सकते हैं, बस आप ये जो बोल रहे हैं ना वो कीजिए। आप गो बियॉन्ड द ऑर्डनरी एंड बिकम लेजेंडरी। ये ऑर्डनरी लाइफ छोड़ दीजिए भाई, लेजेंडरी बनिए। वो क्वालिटीज़ है आप में। तो आपके स्पिरिट एनिमल यूनिकॉर्न आपको ये मैसेज दे रहे हैं। किसी किसी को स्क्वायरल बहुत दिखती है, तो ये क्या होता है? ऑलवेज प्रिपेयर्ड। इसका क्या होता है ना, स्क्वायर इज ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, एनी हैपनिंग, एनी बैड हैपनिंग। हर चीज़ के लिए रेडी होती है। कभी भी देखो स्क्वायरल कभी किसी के जैसे में नहीं आती, बिल्कुल शार्प, क्विक एंड अटेंटिव एनिमल होता है। यू आर द एक्सपर्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड हार्ड प्ले। जी हाँ, ये तो आप हार्ड वर्कर तो बहुत है और आप बड़े सिंसियरली सारे काम भी कर लेते हैं, कितना ही कठिन मुश्किल काम क्यों ना हो। योर cheerful and fun disposition is a blessing to everyone। और आपका जो नेचर है ना, खिलखिलाना, हंसाना, हंसी मजाक करना, और ये जो आप जहाँ जाते हैं लोगों काफ़ी चिलफुलनेस उनको मीन्स ऐसा होता है ना कि अरे क्या एनर्जी है, ये वाली एनर्जी। तो लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग मिलती है आपकी ओर से। डोंट लेट लाइफ डिस्ट्रैक्शन टेक ऑफ कोर्स। तो लाइफ की ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, जो गलत आजकल चीज़ें चल रही है आपके लाइफ में, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो ये जो स्पिरिट एनिमल आपको ये जो पावर देता है ना, तो वो दब जाती है जब इन चीज़ों को आप ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं अपने ऊपर। मेक अ प्लान फॉर द फ्यूचर एंड लाइफ विल गिव यू और यू नीड। आप एक अच्छा सा प्लान कीजिए जो आपको चाहिए, क्योंकि वो आपको सब मिलने ही वाला है। किसी किसी का जो है बटरफ्लाई स्पिरिट एनिमल्स है, तो इसका क्या नेचर होता है? रीबर्थ। आफ्टर डेथ रीबर्थ की बात आती है। जितनी भी नेगेटिविटी थी लाइफ में अब तक, ऑब्स्टैकल्स थे, फ्लैग्स थे, ब्लॉकेजेस थे, उनको क्या करना है? आपको हटा देना है, मिटा देना है, और अपने लाइफ को एक नई तरीके से आपको क्या करनी है? स्टार्ट करनी है। यू कैन रिव्यू योर सेल्फ, री इन्वेंट योर सेल्फ। अपने आप को आप बदल सकते हैं। सारी क्षमता होती है हमारे अंदर, बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम ये नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा? तो ये क्वेश्चन ही नहीं आने देना है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्या, कैसे। नहीं, बस मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझ में सारी क्षमताएं हैं। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। ओपन टू द रिवार्ड्स ऑफ चेंज। जी हाँ, बदलाव होने के बाद जो रिवार्ड आपको मिलने वाले हैं उसके लिए खुले रहिए। यू हैव ब्रिलियंस टू शेयर विथ द वर्ल्ड, लव एवरी पार्ट ऑफ योर जर्नी। जी हाँ, आपके पास वो ब्रिलियंट है जो आप दुनिया को सिखा सकते हैं। आपकी ब्रिलियंसी की ताकत से आप दुनिया को भी बदल सकते हैं, दुनिया की हेल्प कर सकते हैं। और क्या करना है आपको? जर्नी के हर पार्ट से आपको प्यार कीजिए, भले आपको पेनफुल वाली जर्नी क्यों ना मिली है, बट देखना है कि उसने भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिखाया होगा। तो यहाँ पे हेरॉन की भी एनर्जी आ रही, पेशेंस की बात आ रही है। तो आपकी ये हेरॉन वाली जो स्पिरिट एनिमल है आपको बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्रिएट ए प्लेस इन नेचर स्टिलनेस एंड बी रीन्यूड। टेक अ टाइम अलोन टू फाइंड बैलेंस। जी हाँ, टेम्परेंस की एनर्जी, टाइम अलोन। अलोन रह के रोना नहीं है, अलोन रह के खुद को कोसना नहीं है, ज़्यादा डिप्रेशन में जाना नहीं है। अलोन रह के अगर आपको यही मेंटेलिटी आपके ऊपर हावी होती है, विक्टिम मेंटेलिटी, या फिर जो पास्ट है उसको छोड़ने कर पा रहे, उसको लेकर रो धोना, आपकी एनर्जी अलोन में आती है, तो ऐसा अलोन टाइम बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा, या फिर बिल्कुल भी ऐसा टाइम अपने लाइफ में फेस मत कीजिएगा। अकेले बैठते हैं ना, तो क्या करना है? ये निगेटिविटी को दूर हटाना है, भगाना है, तो मेडिटेशन करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंसी टूवर्ड्स योर पर्पस। सेल्फ कॉन्फिडेंटली टूवर्ड्स योर पर्पस। आपके पर्पस के टूवर्ड्स बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। पेशेंस विल ब्रिंग यू रिवार्ड। यहाँ पे पेशेंस आपको रिवार्ड देने वाले हैं।
तो ये हैं आपके स्पिरिट एनिमल्स जो आपको क्या क्या मैसेज देने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए गाइस, पेशेंस रखना और शेल्टर में रहना दोनों डिफरेंट बातें हैं। अब जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि आपको पेशेंस रखना है, मीन्स थोड़ा टाइम आप वेट कर लीजिए, सब्र कर लीजिएगा। बट यहाँ पे लोग क्या समझ लेते हैं कि जो शेल्टर में जो शेल्टर में बसे हैं ना, कि इनको निकलना ही नहीं बाहर चेंज के लिए, वो नहीं बोल रही मैं। शेल्टर से निकलना है, चेंज करना है, बट आप जो चाहते हैं वो अगर आपको इतनी आसानी से जल्दी नहीं मिलता है तो उसके लिए वेट करना है। बट अपने अंदर जो बदलाव है, आपने जो स्टेप उठाया उसके ऊपर आपको कायम रहना है। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। कर्मा डाकिनी, the green Buddha family of the north replace every by focusing on your accomplishment. बुद्धिज़्म जी, ये जो कर्मा डाकिनी की जो माता रानी है, वो शायद आपको हेल्प कर रही हैं। आपके जो लाइफ में जो नेगेटिविटी है, जो एनिमी है, उनके ऊपर फोकस कर रही हैं और इनसे आपको क्या कर रही है, इनको, ये आपके साथ जो कुछ भी गलत कर रहे हैं उनको सज़ा देने में मदद भी करेगी और आपको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं ये देवी। राहुला, यहाँ पे मैंने बुद्धिज़्म के कार्ड लिए, बिकॉज मैं बुद्धिज़्म से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छी भी लगते हैं कार्ड। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ये भी गॉडेस है, जो प्लेफुल रेड गॉडेस है, रेड तारा मंत्र हम जो बोलते हैं वो। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं, रेड तारा मंत्र, येलो तारा मंत्र, ग्रीन तारा मंत्र। लाइफ विल बी एडवेंचरस इफ यू लेट इट अनफोल्ड फ्रॉम विद इन। जी हाँ, लाइफ एडवेंचरस तो है, बट आप बदलाव से डरते हैं, चैलेंजेस से डरते हैं, आपको शेल में रहना है, तो यहाँ पे आप बिंदास आगे जाओ। आपको ये जो माँ ललिता है ना, त्रिपुरा सुंदरी, ये आपको हेल्प करेगी, अपनी पावर देगी। राहुला, तो देखिए, फीस प्लानिटरी deity of the sky, confront the things that scare you the most। ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड है ना, जिससे डर लगता है ना आपको, उस सिचुएशन का सामना करो जी, ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या बोलना है कि हम डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना गॉडेस, ये जो देती है ना राहुला, तो ये जो है, ये आपको क्या करेगी, ये आपके हर डर को भगाएगी, ये आपके हर शत्रु को भगाएगी। तो ये जो देवी है, ये जो माता रानी है, ये जो डिवाइन पावर है, ये आपको इस तरीके से हेल्प कर रही है। यहाँ पे लायन हेडेड सिंहा मुखा, ओल्ड एज ब्रिंग विजडम एंड फेस सर्टेनिटी। डिस्कस्टिक डाकिनी, यहाँ पे कि लॉर्ड नरसिम्हा वाली एनर्जी मुझे लग रही है। वो होता ना कि सिंह के मुख वाले जो देवता थे लॉर्ड नरसिम्हा, वही एनर्जी मुझे लग रही है, ये जो गॉडेस की। तो ये जो है, ये एनर्जी आपको क्या करी ना, आपको काफ़ी ज्ञान देगी ये एनर्जी, आपको और सर्टनटी लाएगी आपके लाइफ में, ये आपको काफ़ी ज्ञान देगी, बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, पावरफुल एनर्जी बनाएंगी, ये आपकी बनाती है। इन पावर से आप क्या है ना परिचित है, तो आपको जानना ज़रूरी, भले आपके ये जो समझ में नाम ना आए, बट इतना डेफिनेटली आपको रखने की नहीं, ये पावर मुझे हेल्प कर रही है, ये पावर मुझे सपोर्ट कर रही है। तो ब्रिलियंट माइंड स्टोन उपनिषदा, तो देखिए, गॉडेस ऑफ लॉन्ग लाइफ, ये आपको क्या देनी है, आपको आयु देने वाली है, आपको ज्ञान देने वाली है, और आपका जो लाइफ है ये हेल्दी वेल्दी और क्या बनाने वाली, प्रॉस्परस बनाने वाली है।
आपका पाथ काफ़ी ज्ञान से परिपूर्ण रहेगा। ओ माय गॉड, 8 आर्म क्वान इन वाली एनर्जी, इन यान वाली एनर्जी ना, वो वाली एनर्जी मुझे वही लगा। बोधिसत्व ऑफ कंपैशन, व्हेन स्टक इन एंगर कल्टीवेट कंपैशन। जी, जब भी गुस्सा आपके ऊपर हावी होता है ना, तो ये वाले जो गॉड है तो ये क्या करते हैं, आपके ऊपर काम करते हैं, आप में कंपैशन जागृत करते हैं ये गॉड जी। और ये क्या है, बुद्धा वज्रधारा, brilliant sky illuminating sun, the entire universe manifest out of awareness, manifestation power। जी देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। मुझे तो पता नहीं इसमें एक मेल फीमेल वाली एनर्जी वो भी बिल्कुल बैलेंस में लग रही है। ये इन्होंने आने वाली एनर्जी, ज्ञान और लाइफ कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ है। एक ज्ञान है, एक लाइफ है, एक ज्ञान है, एक विजडम है। तो ये चीज़ें हैं अवेयरनेस के साथ, बड़ा अच्छा आता हुआ दिख रहा है। एक सन वाली एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए यहाँ तो ये पावर आपको हेल्प कर रही है, और आप इन पावर से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। आप इन पावर से कनेक्ट, मैं यही बोला है, मेरे पास एक ही टॉनिक है भाई, मेडिटेशन। मैं खुद करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। वो जो अनुभव होता है, वो जो आनंद होता है ना, वो अवर्णनीय होता है, अनएक्सप्लेन होता है। तो कीजिए आप भी, देखिए ये चीज़ें आपको फॉलो हो जाएंगे। मैं बहुत इन चीज़ों से जुड़ी हूँ, दैट्स वाई मैंने डेक भी लिया और उसके थ्रू आपको एनर्जी भी मैंने प्रेडिक्ट करके बताई कि ये चीज़ें आपको क्या करती है, हेल्प कर रही हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज क्या है, क्योंकि यहाँ से भी ना हमें पता चलेगा कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या क्या चल रहा है। लो ओरेकल कार्ड से देखते हैं क्या क्या मैसेज है आपके पर्सन के आपको लेकर। Why do I deserve someone like you? जी हाँ, ओके भाई, तो आपको जो डिजर्व करता है वहाँ पे जाओ। शायद घमंडी बहुत ही, इगोइस्टिक बहुत ही ज़्यादा, आई कांट डू दिस राइट नाउ। जी हाँ, ये नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि पता है इनको कि ये जो इनका एटीट्यूड है ना, ये ज़ीरो वाला एटीट्यूड है, किसी काम का नहीं है। आई वॉज हर्ट बाय यू। जी आपसे हर्ट हुए हैं, क्या किया आपने ऐसा, इनका दिल तोड़ा है क्या, तो ये हर्ट है आपसे। पीपल डोंट बिलीव इन मी। जी इनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है, आप हो ही नहीं इस लायक। वाई डू आई फील दिस वे, खुद ही जान लो ऐसा क्यों सोच रहे हो आप। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। जी अब ये बोल रहे हैं आपको लेट गो इसलिए क्या, क्योंकि इनको अपने आप को जानना था। वाह क्या रीज़न है, देखो। इमोशंस ओवरवेल्म में, इनके ऊपर इमोशंस काफ़ी हावी हो रहे हैं। एंड वाई डू आई फील सो लॉस्ट, लॉस्ट तो बहुत है, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने पहले ही बोल दिया था, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। जी जानिए जी, आपने इसीलिए मेरे दर्शकों को लेट गो किया है, क्योंकि आपको खुद को जानना था। मैं आपके दर्शकों को बोल रही हूँ, क्योंकि इनको खुद को जानना था, इसलिए इन्होंने आपको लेट गो किया। अब ये पूछ रहे कि इनको पता नहीं कि ये इस तरीके से हुआ है मैम एनी मोर, ये क्या से क्या बन गए हैं। आई वॉन्ट आउट। जी हाँ, इनको बाहर निकलना है। अच्छी बात है भाई, किसने रोक के रखा है। आपने ऐसा क्या हर्ट किया है इनको कि ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। डेफिनेटली आपकी ओर से कुछ चीज़ें हुई है, या तो आपने बोल के हर्ट किया, या तो आपकी किसी एक्टिविटी से हर्ट है और आपको पता नहीं कि आपकी किन बातों से ये दुखी है। जी हाँ, ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आज ही कम्युनिकेट करके इनसे क्लेरिफिकेशन ले लीजिएगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको आपको क्या करना है, क्लियर करना है। देखिए आपके पर्सन के क्या मैसेज है देख लेते हैं, उसके बाद आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं भी देख लेते हैं। और आपके पर्सन के क्या मैसेज है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ बताइए मेरे दर्शकों के पर्सन के क्या मैसेज है। आई ड्रीम अबाउट यू, फ्यूचर विथ यू। जी हाँ, अभी रोमांटिक वाले मैसेज भी ले लिए मैंने, वो तो मैंने दिल तोड़ने वाले दिन। जी इनको स्पेस चाहिए, शायद इसीलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे आपसे। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर। जी विश भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही रहे हमेशा हमेशा के लिए। अवर लव विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट। जी हाँ,
ऐसा भी लगता है क्या इनको, ये कभी भी सीज नहीं हो सकता हमारा प्यार। वेरी गुड। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। ये देखिए आपके साथ विश भी कर रहे हैं, ड्रीम भी देख रहे हैं आपके साथ फ्यूचर बनाने के। भले गुस्से में कुछ भी इन्होंने बोल दिया है या फिर अभी भी बोल रहे हैं, ध्यान मत रखो, इनका अंतर्मन आप ही के साथ इनका फ्यूचर देखता है। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, इनकी लाइफ में आपने जैसे उजियारा ला दिया है। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। जी, जिनको ये तो बात मैं समझ गई हूँ कि इनको कुछ और थोड़ा टाइम चाहिए। इनके पीछे मत लगो, इनको थोड़ा स्पेस दे दीजिए, क्योंकि ये शायद हो सकता है उसके बाद कुछ ऐसे डिसीजन लेके आए जो शायद आप चाहते थे। आई विश यू वे माई। जी, आप हमेशा इनके ही थे, इनके ही रहोगे, रहो, ऐसी विश करते हैं। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। इन्होंने कुछ झगड़े किए थे बट ये जीत नहीं पाए। वेरी गुड। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, क्या सोच रहे हो कि इनके बारे में पूछ रही है। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। आपको मिस कर रहे हैं बट इनके पास अभी समय नहीं है। चलिए, मैंने आपको इनके मैसेज भी बता दिए। अब देखते हैं सिस्टर की क्या मैसेज है आपके पास, आपके लिए। जी आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ बताइए एंसेस्टर के क्या मैसेज है मेरे दर्शकों के लिए, प्लीज़ बताइए। मेरे दर्शकों के एंसेस्टर्स इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ड्रीम एंड जर्नी पे है क्या कौन सी? अभी भी ख्वाब में हो तो जाग जाओ, अपनी जर्नी के ऊपर काम पे लगो। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं उनके लिए मैसेज है। दूसरों के लिए मैसेज ये है कि जो ख्वाब देखे हैं उनको पूरे करने की जो जर्नी है उसके ऊपर काम करो, शेल्फ में मत रहो। आज मेरे कान में एक ही चीज़ आ रही है कि कोई अपने शहर से निकल नहीं रहा है, या तो कोई आलसी हो गया है या तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो निकलो, जर्नी पे लग जाओ, काम पे। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। जी हाँ, वही बात है, ब्रेव बनो, कॉन्फिडेंस नहीं है, और अपने आप से ऑनेस्ट भी रहो। अपने आप को एक्सक्यूज़ दे के पीछे मत हटाओ, ये आप अपने साथ ही गलत करते हो। एक्सक्यूज़ दे के पीछे हटना, टाइम का वेट करना, या फिर कोई बहाना दे के तब कर लेंगे, अब कर लेंगे, ऐसा हो जाने दो। नहीं, ऐसा मत करो। जब आपको इंट्यूशन आ गई, जब आपको गाइडेंस आए, तुरंत अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। स्टैंड योर ग्राउंड। जी हाँ, आपको अपने लिए खड़े होना है। आपके एंसेस्टर भी वही बोल रहे हैं आपको। आलसी है बड़ी, काम नहीं करना है, रोते रोते पूरी लाइफ बितानी है बट स्टैंड नहीं लेना है। सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। जी, अपना पर्सपेक्टिव बदलिए, ज़रूरत है आपको। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। कोई बहुत ज़्यादा ईगो में है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में या तो फिर ईगो में अपनी चीज़ें ख़राब कर रहा है, ये नहीं। रूटेड रहो, ग्राउंडेड रहो। हीलिंग मेडिटेशन होता है ग्राउंडिंग का, वो किया कीजिए। इग्नाइट योर पैशन। कोई अपना पैशन दबा रहा है, ज़रूरत नहीं है। अपने पैशन को सामने लाओ, हो सकता है काम बड़े आसानी से हो जाएगा। फायर गार्डियन आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपना पैशन इग्नाइट कीजिए। यहाँ पे आप में जो एनर्जी है, आपके एंसेस्टर आपको बोलते हैं कि एक पहाड़ की तरह आप एक स्ट्रॉन्ग है, बट आप अपनी जो स्ट्रॉन्गनेस है इससे अपरिचित है। आपको पहाड़ जैसा ही बनना है, और आपका अपना जो नज़रिया है ईगल जैसे आपको बनाना है। अर्थ गार्डियन एंजल आपको ये सलाह दे रही है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। नाइट की एनर्जी आपको बोल रही है, जी हाँ, एम्बिशियस रहो, ब्रेव हो, ऑनेस्ट हो अपने आप से। ड्राइव में तो व्हील ऑफ फॉर्चून की ही एनर्जी मुझे लगती है। स्टार्क की एनर्जी है, ट्रस्ट एंड थ्राइव की एनर्जी। ट्रस्ट कीजिए और फिर क्या करना है, शिकार भी करना है आपको, लोगों का नहीं। अपने लाइफ में जिस चीज़ के लिए आए हो वो तो आपको चाहिए ना, वो तो आपको अपनी लेनी होगी। विंटर की बात है, किसी के लिए विंटर सीज़न काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। अपनी चीज़ों का ख्याल भी कीजिए, क्या आपको चाहिए क्या नहीं। जी, खुद का ख्याल खुद ही करना ज़रूरी होता है, खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होता है, खुद के लिए बोलना ज़रूरी होता है। क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये करना ज़रूरी होता है। इसी को सेल्फ लव बोलते हैं। जिस सोल ने आपको जो कैरेक्टर दिया है, तो सबसे पहले आपको उस कैरेक्टर को न्याय देना होता है, उसके बाद आप और लोगों के लिए चीज़ें करो। बट हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बड़ा पीछे छोड़ते हो और कोई किसी और कैरेक्टर को इतना बड़ा बना लेते, भगवान बना लेते। भाई, आप इनके लिए कितना भी काम क्यों ना करना पड़े, आपने पूरी दुनिया का बड़ा अच्छे से काम कर लिया, बट आपका क्या ब्लॉकेज रह जाएगा पता है? लाइफ एंड होने के बाद ये रहेगा कि आपने अपने लिए क्या किया।
जो कैरेक्टर मैंने आपको दिया, ईश्वर एक ही सवाल पूछता है कि जो कैरेक्टर मैंने आपके लिए दिया उसके लिए आपने क्या किया। तो आप बोले मैंने पूरे ज़माने की कदर करी, बट मैंने उसी कैरेक्टर की कदर नहीं करी जो लेकर मैं इस दुनिया में गया था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये चीज़ें। जी हाँ, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट। जी, अपने अंदर का जो इविल है, अब इविल कुछ भी हो सकता है, ईगो, भय, जेलसी, ट्रस्ट इशू, शक, कुछ भी हो सकता है। उनको क्या करना है आपको, उनको मार देना है और अपने अंदर बदलाव लाना है। यहाँ पे आपके स्पिरिट कौन कौन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे वुल्फ, स्नेक, ईगल की स्पिरिट एनिमल आपके लगते हैं। ये आपको मदद भी करते हैं, आपसे जुड़ते हैं, बट शायद आप इनकी एनर्जी ले नहीं पाते। मदर अर्थ की भी बड़ी अच्छी एनर्जी आपको मिलती है। फील लव्ड एंड कंफर्टेड। जी हाँ, औरों से प्यार की उम्मीद करोगे वो नहीं मिलेगी आपको। अपने आप से ही उम्मीद करनी चाहिए, अपने आप को खुश करना चाहिए। देखिए एक दिन भी आप मायूस नहीं रहेंगे। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यहाँ पे मिररिंग की 2 बार एनर्जी आ रही है। किसी के लाइफ में मिररिंग बड़ी तगड़े तरीके से चल रही है। अगर सामने वाले पार्टनर नेगेटिव है ना, तो वो एनर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। तो एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट नहीं होनी है। उनके अंदर ड्रॉबैक है, ये अनवेकन है, इनके अंदर काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं। ये आपको पता है, उसके बावजूद आप उनको उनके जैसा ही रिएक्ट करते हैं। ये कोई तरीका नहीं हुआ है। आपको अपनी विजडम के तहत इनको किस तरीके से बैलेंस करना है, इनको किस तरीके से ट्रीट करना है, आपको कुछ समझना ज़रूरी है। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो अवेकन है, जो स्पिरिचुअल पावर में है, अवेकन है। उन लोगों के लिए बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वही नहीं, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े वही लोग नहीं करते। मैंने यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग देखे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, काफ़ी बुजुर्ग हमारे, काफ़ी ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं, बट उनका एक नज़रिया होता है कि उसने ऐसा किया तो ज़रूरी नहीं हम भी ऐसा करें, फिर हम भी उसके जैसे हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, बस एक अच्छी सी सोच लाओ यार, मैच्योर सोच लाओ अपने अंदर। तो ये जो जो ईगो है, जो एंगर है, ये जो घमंड है, ये जो चीज़ें ना, ये आपको मैच्योर थॉट प्रोसेस तक आने ही नहीं देते। इनको जाने दो। उसने मेरे साथ ये किया, मुझे उसके साथ उसका पलटाना है। क्यों पलटाना है भाई? मुझे उसको वही तकलीफ देनी है, क्यों देनी है भाई? उसका वो देख लेगा ना, वो जाने, ईश्वर जाने। हमें क्या देखना है भाई? हमें प्रोटेक्टेड रखो, हमें खुशहाल रखो, हमें बचा के रखो। क्यों आपको फालतू में और ज़्यादा कर्मा उड़ना है? नहीं करना है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का मिररिंग मत होने देना अपने ऊपर। और आपको क्या करना है, अपने अंदर अच्छे बदलाव के लिए टाइम लो। क्या ज़रूरी है, कहाँ पे चूक हो रही है, कहाँ पे आप में आपके अंदर निगेटिविटी कहाँ से आ रही है, इसके ऊपर सोच समझ कर विचार करो आप। सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है। आपके एंसेस्टर आपकी लाइफ को ऐसे फ्यूचर सक्सेस और हैप्पीनेस से भरने वाले हैं। इसको एंजॉय कीजिए। आज की रीडिंग से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल गई होगी। तो ये थी रीडिंग आज की गाइस। मैं कल आपके लिए डिटेल रीडिंग लाऊंगी। कल की रीडिंग रहेगी आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और आपके पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा उसका भी एक छोटा सा टॉपिक हम ऐड कर लेंगे, ताकि आपको कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।